बंजारा बीट्स के सभी दर्शकों को नमस्कार। यह नाना पाटेकर हुए। अच्छा है, बंजारा बीट्स के सभी दर्शक आप बंजारा बीट्स देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे बुंदेली कलाकार से जो फिल्मों में, सीरियल में, इसके अलावा हास्य के रूप में पप्पू राजा के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए मिलते हैं अरविंद सिसोदिया जी से। नमस्कार सिसोदिया जी। नमस्कार, और बंजारा बीट्स के सभी दर्शकों का नमस्कार। अरविंद जी, आपकी ये अभिनय और हास्य की यात्रा कब से शुरू हुई? सर, एक कहावत है बुंदेलखंड में कि कूद के पालना में नजर आ जाते हैं। वही वाली बात है कि बचपन से इस चीज़ का शौक रहा है। एक स्कूल से अभिनय शुरू हुआ। जब बच्चे छोटे होते हैं स्कूल में अभिनय कराया जाता है, तब से शुरू करते करते और आज इस मुकाम पे है कि आपके साथ बैठे हैं। आपने कहाँ कहाँ काम किया और कहाँ कहाँ आपने अपने झंडे गाड़े? सर, वैसे तो मैं कई मंच साझा कर चुका हूँ। अगर कहा जाए महोत्सवों में तो मैंने झांसी महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, आगरा महोत्सव, ग्वालियर महोत्सव, भोपाल महोत्सव, सेफई महोत्सव, ये सभी महोत्सव कर चुका हूँ। और यहाँ तक कि GTV पर मेरा शो आता है दिल है जिद्दी, बिग मैजिक पर खुल सिम सिम, मेले का बिग स्टार, और दूरदर्शन में कलाकार सीरियल चालू हुआ था, उस पर भी मैंने काम किया है। ETV पे काम किया है और मेरे कई एल्बम पहले निकल चुके हैं, सिसोदिया कैसेट से निकले हैं। और तब कैसेटें चलती थी सर, तो उन पर कॉमेडी करते थे। जब सीडी चलती थी, हाँ, फिर सीडी का माहौल आया तो फिर डिजिटल बीवी, चांद पे प्लॉटिंग, हंसी का तूफान और माटी, ये कई हम लोगों ने बनाया एल्बम उस पर बुंदेलखंडी। सिसोदिया जी, आप हमें ये बताइए कि आपने जो भी कुछ काम किया, सबसे ज्यादा आप कहाँ सराहे गए? सर, सराहने की बात है तब, क्योंकि मैं, जैसे आपने नाम बताया अरविंद सिंह सिसोदिया, हमारे समाज में इस चीज़ को बहुत बुरा मानते थे कि एक्टिंग को, हाँ, एक्टिंग को, मतलब यार नौटंकी कर रहा है। अभी को आपने देखा वो बहुत कलाकारों को लोग, अरे नौटंकी, अरे ये कर देना, वो कर देना, और बहुत बड़ा बुरा लगता है। अच्छा, मैं कई फिल्म स्टारों की आवाज़ें निकाल लेता हूँ, आर्टिफिशियल आवाज़ें निकाल लेता हूँ, तो कुछ पड़ोस के मोहल्ले वाले ही है, अरे जरा वो कुत्ते की आवाज़ निकाल देना, अरे इसकी आवाज़ निकाल देना, मतलब मजाक करते थे। मगर हमारे दर्शकों को भी कोई अपना नमूना पेश कीजिए। जैसे कि मैं कहता हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाले अगर किसी चौराहे पे खड़े होते हैं तो कैसे सीटी मारते हैं। बरसात के दिनों में कीड़ा होता है, झिंगुर कैसे बोलता है, वही अंदाज। ऐसी कई आवाजें हैं जो मैं निकाल लेता हूँ। रेलगाड़ी की आवाज़ है, ट्रैफिक पुलिस की आवाज़ है, आर्टिफिशियल कई आवाज़ें हैं, या फिल्म स्टार की आवाज़ क्या है तो बंजारा बीट्स के सभी दर्शकों को नमस्कार। यह नाना पाटेकर हुए। अच्छा है, बंजारा बीट्स के सभी दर्शक आप बंजारा बीट्स देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा है। तो लोग, तो आपको राह चलते लोग कहते कुत्ते की आवाज निकालो, तो आप निकालते हो? पहले बोलते थे। अच्छा, पहले स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया? नहीं, मैंने स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर लिया, उपलब्धि मिल गई। तो वही लोग जो पहले हीन भावना से देखते थे, मजाक उड़ाते थे, आज वो लोग, अरे मेरा भाई है, अरे मेरे मोहल्ले की शान है। अरे जैसे मैं बताऊं, मैंने कलाकार दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, उस पर जैसे मेरे टेलीविजन पर आया वीडियो, तो वही लोग जो मजाक उड़ाते थे, वही, अरे मेरा भाई है, भाई टीवी पे आ गया। फिर मेरा आपको इज्जत देने लगे। बिग मैजिक पर मेरा शो है खुल सिम सिम, अमन वर्मा जी के साथ मैंने किया है। सो उसको देखा, अरे वही अपने मोहल्ले का टीवी कलाकार है। मतलब जो पहले मजाक उड़ाते थे वो टीवी कलाकार पे आ गए। अभी फिर मेरा GTV पर एक शो है दिल है जिद्दी, उसमें मैंने पुलिस वाले के कैरेक्टर में रोल निभाया है। और कहते हैं साथ देना जरूरी है। वैसे मैं कहूँगा कि झांसी में कई कलाकार ऐसे, मुझसे भी अच्छे कलाकार हैं, मगर प्रमोशन नहीं मिलता है, उनको सपोर्ट नहीं, मौका नहीं देते। हाँ, अगर झांसी महोत्सव की बात करें तो आप भी जानते हैं कि झांसी महोत्सव नाम होता है झांसी के लिए, मगर झांसी के कलाकार ही नहीं होते उसके अंदर। आयात किए जाते हैं। और आयात क्यों किए जाते हैं? क्योंकि जो अधिकारी चाहते हैं कि उनकी भर जाए जेब, और झांसी के कलाकार से कोई मतलब ही नहीं होता है।
झांसी महोत्सव झांसी के कलाकारों के लिए होना चाहिए, मगर झांसी के कलाकार उसमें नहीं होते हैं। जैसे कि सर मैं बता दूं, मैं ATV लाफ्टर चैंपियन बना और JCC लाफ्टर चैंपियन बना, बुंदेलखंड लाफ्टर चैंपियन हूँ, मगर लाफ्टर के नाम पर बाहर से कलाकार आ जाएगा, मगर यहाँ के कलाकार को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसा क्या लगता है कि क्यों ऐसा होता है? क्या यहाँ पे भी गुटबंदियां हैं? हाँ, गुटबंदी है। मैं आपको बता दूं, यहाँ गुटबंदी नाम से चलती है, और अधिकारी लेवल में अगर कहा जाए तो एक दूसरे को जो उनके पीछे घूमते हैं, चापलूसी कर सकते हैं, सो उनको पूर्ण सपोर्ट किया जाता है। और जो चापलूसी नहीं कर सकते हैं, जो अपनी दम पर कलाकारी के दम पर आगे बढ़े हैं, उनको सपोर्ट नहीं किया जाता है। अरुण जी, यहाँ जैसा कि आपने बताया गुटबंदियां हैं, अभी BFA भी शुरू हुआ था। हाँ, तो क्या लगता है कि बुंदेलखंड में कलाकारों की तो कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मौका नहीं मिलता उसकी मुख्य वजह आपकी नज़र में क्या है? सर BFA शुरू हुआ, बहुत अच्छी बात है, मगर आपको ये भी पता होगा कि BFA शुरू होने के बाद भी झांसी के अंदर कई फिल्में आती हैं, ओरछा के में आती हैं, मगर झांसी के कलाकारों को, एक कलाकार को भी ढंग से काम नहीं दिया जाता है। क्राउड यानी कि भीड़ का हिस्सा कलाकारों को बनाया जाता है, जो अगर कहा जाए नेशनल लेवल के कलाकार भी बन चुके हैं, जो कलाकार थिएटर में पारंगत हैं, मुंबई के कलाकारों से अच्छे कलाकार हैं, उन्हें भी क्राउड के लिए बुलाया जाता है, और उनकी देर ऐसी होती है सर, वहां से तो 1000 निकलती है, यहाँ तक आते आते उन कलाकारों तो 300 रुपये पहुंचती है। मतलब हर तरह का शोषण है। हाँ, शोषण पूर्ण ढंग से है, अच्छे ढंग से, मतलब लोग यहाँ अपनी जेब भरने में लगे हैं, उस कलाकार के जिसके दम पर पैसा कमाते हैं उसका पूर्णतः शोषण करते हैं। अच्छा शिशिरदेव जी, आप हमें बताइए इस कैप का क्या रहस्य है? मैं देख रहा हूँ वर्षों से आप इस टोपी को लगाए रहते हैं, इसका रहस्य बताइए। सर इसका रहस्य बस इतना है कि अनोखा दिखना, क्योंकि कलाकार अगर हटके दिखेगा तभी पहचाना जाएगा। आपने PK फिल्म देखी ना, वो टोपा पहन के घूमता है कि ऊपर वाला अगर देख लेगा भीड़ में तो पीला टोपा लग दिखाई देगा, तो यही समझ लीजिए ये भाई मेरा कैप है कि अलग लुक, अगर मैं इसे लगा के नहीं घूमूं तो लोग पहचाने भी नहीं कि ये अरविंद सिसोदिया जा रहा है। तो आपकी शादी हो गई? हाँ सर, शादी हो गई है। तो शादी में भी आपने ये लगाया था? सर दूसरा कैप मिल गया था ना। मतलब कहीं ना कहीं कैप की आवश्यकता है अरविंद सिसोदिया को? नहीं सर, अब कैप की आवश्यकता नहीं है, मगर अब एक सिंबल बन चुका है। क्योंकि मैं बता दूं सर, हम सब कलाकार जो भी हैं, क्योंकि हम लोग को एक ही चीज करना आती है, कलाकारी, हंसाना, दोस्तों लोगों तक एक अच्छी बात पहुंचाना, संदेश पहुंचाना। तो सर मगर हम लोग का घर भी लगा हुआ है, घर कैसे चलाएंगे? क्योंकि अगर कलाकार हैं और अगर उस चीज को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो पता चला हम लोग को काम ही नहीं मिले। तो उसके लिए सर मैं आपको बताऊं, मैं ऑर्केस्ट्रा चलाता हूँ। किस नाम से है ऑर्केस्ट्रा? ओम इवेंट कंपनी के नाम से मेरा ऑर्केस्ट्रा है। हम तो म्यूजिकल ग्रुप से चलाता हूँ मैं, और एंकर हूँ, लाफ्टर कलाकार हूँ। सर आप जानते हैं कि लाफ्टर कलाकार कॉमेडी करने में कितना बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। हाँ, मगर जब बुकिंग की बात आती है, और आप अभी राजू श्रीवास्तव जी को बुला लीजिए, सबको मालूम है उनके रेट 2.5-3-4 लाख से नीचे नहीं होंगे। अगर कोई भी लाफ्टर के कलाकार को बुलाइए तो उनके रेट इतने होंगे। मगर पता चला जब लाफ्टर की झांसी की बात आती है, और मैं बता दूं सर, मैं लाफ्टर चैंपियन हूँ, स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। अच्छा वो सब ठीक है, मगर हमारा बजट कम है, मतलब सम्मान पूरा मिलेगा, मगर पेमेंट उतना नहीं मिलता, तो सर करना पड़ता है, तो सर रूप बदलना पड़ता है। अरुण जी, आपके और क्या क्या शौक है? सर शौक मेरा हंसाने के अलावा सर मेरा एक्टिंग का शौक है। एक्टिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और घूमना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये शौक मेरा इससे पूरा हो जाता है क्योंकि हम लोग बाहर काम करने जाते हैं, घूमने का शौक पूरा हो जाता है। और सर मुझे सबसे अच्छा एक ही काम लगता है, हंसाना, क्योंकि लोग किसी को रुला तो सकते हैं, हंसाना मुश्किल काम है। क्या पल भर में हम बंजारा बीच के दर्शकों को कुछ हंसाने जैसा आयोजन कर सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, कोरोना काल में सब लोग टेंशन में थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। आपको मालूम है कोरोना काल में हर गली में 5 डॉक्टर पैदा हुए। आप डाउट में होंगे 5 डॉक्टर कैसे पैदा हुए हैं। सर 5 डॉक्टर वो होते थे जब लॉकडाउन के बाद मोदी जी ने कहा लॉकडाउन के लिए कि भाइयों और बहनों मैं आपके 24 घंटे चाहता हूँ। उनने 24 घंटे लिए और फिर पूरा साल भर ले लिया। उनने लोगों को बचाया, अच्छी बात है। मगर सर वहां लॉकडाउन में कॉमेडी कैसे बनती थी मैं बताना चाहता हूँ।
5 लोग खड़े हुए और एक ने छींक दिया, बगल वाला डॉक्टर बन जाता है। अरे कपाल भारती करो, गर्म पानी पियो, मुलट्ठी खाओ, क्या कर रहे हो भैया यार, ऐसे नहीं होता। हाँ अच्छा किसी बोले भाई साहब मास्क लगा के घूमो नहीं तो कोरोना हो जाएगा। अरे भाई साहब यार ऐसे कोरोना नहीं होता, आपको पता है हम तो जो मास्क कभी नहीं लगाया, गुटखा खाते हैं, हाँ कोरोना नहीं होता, दारू पिए कोरोना नहीं होता। मगर जब हो जाता है कोरोना, उससे पूछो भाई साहब कोरोना होता है? हाँ भाई साहब बहुत खतरनाक होता कोरोना। अच्छा मेरे साथ कॉमेडी सर ज्यादा बनी, मैंने मेरे करेक्टर है पप्पू राजा, जैसे मैंने आपको बताया है। सो पप्पू राजा मान लीजिए घर पे हैं और अचानक एक अंकल जी आए, उनने गाड़ी की चाबी मांगी। अब देखिए कॉमेडी क्या चलती है। अरे पप्पू बेटा गाड़ी की चाबी देना। हाँ अंकल ये रहे, काय के लाने जाने? अरे बेटा वो मुझे रिपोर्ट लेने जाना है। अच्छा ले जाओ। 3 घंटे बाद वापस अंकल आए, पप्पू राजा टेंशन में। अरे यार इतनी देर हो गई, जाने क्या होगा अंकल को, आ नहीं रहे। अंकल आए, आखते ही गले लगा लिया। वाह बेटा पप्पू तुमने गाड़ी की चाबी दे दी, नहीं तो कोरोना काल में कोई गाड़ी की चाबी नहीं दे रहा। अंकल कोई बात नहीं। अच्छा अपने नीचे खड़े होके घर के, और अंकल चिल्लाते हैं, अरे सुनती हो जो रिपोर्ट लेने गए थे ना वो पॉजिटिव आई है। अब पप्पू ने जैसे ही सुना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अब देखिए सर कॉमेडी कैसे बनती है। पप्पू राजा बाथरूम के अंदर डिटॉल से एरियल से रगड़ रगड़ के नहाया, अंकल तो गुस्सा आया, अंकल को पकड़ा। कहा अंकल ये बताओ जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो गले काहे लगाया? तो अंकल ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा हर रिपोर्ट कोरोना की नहीं होती, खुशखबरी की भी होती है, तुम्हारी आंटी प्रेग्नेंट है। तो यहाँ सर कॉमेडी ऐसे बन जाती है। अगर झांसी की बात कहूँ सर बहुत अच्छा शहर है, आप भी जानते हैं, मगर यहाँ के नाम यहाँ के टैक्सी वाले इस तरीके से लेते हैं कि बाहर का आदमी सुन के घबराता है। ये मेरा खुद का सर बना हुआ है झांसी के लिए। मद्रासी व्यक्ति स्टेशन के बाहर निकले, राम है झांसी के रहने का, झांसी है हमको झांसी घूमना। अब सर देखिए कॉमेडी कैसे बनती है झांसी के नाम पर। टैक्सी वाले और खा जाओगे कचौड़ी 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 कचौड़ी। अय्या अब झांसी का में आया, कचौड़ी नहीं, कचौड़ी से डर लगता। थोड़ा और आगे पूछा, दूसरा टैक्सी वाला मिल गया, और कहा जाओगे कोतवाली 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 कोतवाली। अय्या हम झांसी घूमने आया, कचौड़ी कोतवाली नहीं, इनसे डर लगता। सर कॉमेडी तब हुई जब टैक्सी वाले ने आके ये कहा, और कहाँ जाओगे? जेल चौराहे जेल चौराहे जेल चौराहे। अय्या राम कचेरी कोतवाली जेल चौराहे, हम झांसी घूमने आया, ये सब नहीं। सर कॉमेडी जो तब हुई उसके साथ जब कोरोना काल में टैक्सी वालों ने आके ये कहा, और कहाँ जाओगे? मेडिकल 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 मेडिकल। ये मेरा हाथ सही मेरा पैर सही, मेडिकल क्यों कहते हैं? मगर झांसी वाले को झांसी वाला ही जवाब दे पाता है। अब 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति स्टेशन के बाहर निकले, उनसे टैक्सी वालों ने क्या कहा, उन्होंने क्या जवाब दिया? दादा कहाँ जाओगे? आशिक चौराहे आशिक चौराहे आशिक चौराहे। दादा झांसी के थे, हाल के हाल बोले 30 साल पहले पूछते तो आशिक चौराहे आते, आज पचकुनिया के मंदिर छोड़ दो। तो सर बहुत शानदार आपका प्रस्तुतिकरण होता है। अरविंद जी क्या आपको लगता है कि हाथ से जो आप पैदा करते हैं इसके लिए कुछ प्लानिंग करनी होती है या आप अंदर से निकल आता है? सर हाथ से ढूंढना जाता है, आप अगर बैठे हैं तो उसमें भी हाथ से है, अगर चाहे तो। हाथ से कलाकार मैं आपको बता दूं, अगर दुखी भी होगा ना और रो रहा होगा तो सामने वाला एक ही चीज कहता है, अरे मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, उसके चेहरे को पढ़ नहीं पाते हैं। तो हाथ से सर जीवन में निकलता है, मगर लोग हंसना नहीं टेंशन लेना जानते हैं। मैं चाहता हूं कि लोग हंसना जाने। जैसे कि आपसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, लोग हरदम टेंशन में रहते हैं तो टेंशन को सबके सामने बोलेंगे, अरे यार बाबा यार टेंशन में हूं यार, मेरा ये हो गया वो गया। अरे भाई थोड़ा हंस के भी बोल लो यार कुछ नहीं यार, छोटी सी टेंशन है, खत्म हो जाएगी। तो सर खत्म हो जाएगी, सोचो अच्छा हो जाता है। इन दिनों देखा गया है कि लोग हंसना, मुस्कुराना, मीठा बोलना भूल गए हैं, क्या आप मानते हैं ऐसा है? हाँ सर, हंसी की फसल उगना बंद हो गई है, लोग टेंशन लेना ज्यादा शुरू हो गए। मेरा एक कहावत है कि लोग बच्चों को है पढ़ाई की टेंशन, बच्चों को है पढ़ाई की टेंशन, तो माँ बाप को है बच्चों की टेंशन कि भविष्य बना पाएंगे कि नहीं। तो माँ बाप को है बच्चों की टेंशन कि भविष्य बना पाएंगे नहीं, तो हर सास को है बहू की टेंशन कि मेरे मन का नहीं करती। तो हर बहू को है सास की टेंशन कि सास मुझे नहीं समझती। हर पति को है पत्नी की टेंशन कि मुझ पे शक क्यों करती है। तो सर टेंशन भरी दुनिया में मुस्कुराना जरूरी है, हंसना जरूरी है। थोड़ा हंस लो यारो,
आप बंजारा बीट्स पे हैं। अरविंद जी, नया साल शुरू हुआ है, नया क्या धमाका आप इस साल करने वाले हैं? सर नया धमाका मैंने आपको बताया, मेरे एक मित्र हैं रवि चौहान जी। यहाँ तो सही बात है कि सर यहाँ के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, कुछ लोग करते हैं। झांसी में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, मगर अधिकारी लेवल पे कोई कलाकार को सपोर्ट नहीं है, मगर बाहर के लोग सपोर्ट करते हैं। मुझे अभी एक वेब सीरीज मिली है चंगी पांडे की, दोनाली राजा, हमारे रवि चौहान जी द्वारा मिली है। सो अभी सर उस पर चल रहा है काम, और आप लोग देखेंगे, वो बड़ा मजा आएगा आपको। और अभी एक बुंदेलखंडी टेलीफिल्म भी हम लोग बनाने के मूड में हैं, सो उसमें भी आप लोग को मजा आएगा। बुंदेलखंड में अरविंद जी एक बड़ा दिलचस्प सवाल मुझे दिमाग में आया कि अभिनेता तो बहुत हैं, अभिनेत्रियों की काकाल देखा जाता है, क्या वजह है? सर सीधा सिंपल बजट है कि लोग ये चाहते हैं कि भाई हम दूसरे को देख लें, मगर हमारे घर से कोई नहीं दिखाई दे। भाई कलाकार अच्छे होते हैं, कलाकारी लाइन अच्छी है, मगर यहाँ भी वही कहा जाए कि अभी भी कुछ माँ बाप पुरानी सोच पे लगे हुए हैं कि भाई ऐसा भी लगता है कि जैसे उनको ज्यादा कैरियर पर ये फील्ड समझ नहीं आती। हाँ, ये भी है कि उन्हें ये फील्ड समझ में नहीं आती, क्योंकि इस फील्ड के लिए लोगों ने गलत भावनाएं उन्हें पैदा कर दी हैं। अरे तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो ये लाइन बहुत गलत है, वो गंदे लोग होते हैं। अरे मैं बता दूं, मैं गंदे लोग नहीं होते भाई साहब, ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, माइंड के साफ लोग होते हैं, टेंशन खत्म लोग होते हैं। आपका मन नहीं होगा तो कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा, टेंशन ना ले, आप इस लाइन में आ सकते हैं। और ये फ्री माइंडेड लाइन होती है, मगर हाँ 5 उंगलियां बराबर भी नहीं होती है। खाते समय तो एक जैसी हो जाती है। हाँ सर, खाते समय एक जैसी हो जाती है, मगर आप देखना अंगूठा हरदम टेढ़ा ही रहता है। सो ऐसे लोग भी हैं, और मैं ये इस लाइन में नहीं, हर लाइन में है। आप टीचर लाइन में कहें तो ऐसा नहीं है कि वहां भी नहीं होंगे, अगर आप ऑफिसर लाइन में कहें तो ऐसा नहीं है वहां नहीं होंगे। आप किसी भी लाइन में चले जाएं, XYZ, वहां एक ना एक टेढ़ा मिल ही जाता है, और उस टेढ़े की वजह से वो पूरी लाइन बंदी हो जाती है। तो ये थे अरविंद सिसोदिया जी, जो बंजारा बीट पर अपनी हंसी का जादू बिखेर रहे थे। अरविंद जी नमस्कार, बहुत बहुत बधाई आपको नई वेब सीरीज मिलने के लिए। और मैं भी आपके बंजारा बीट के सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूंगा, खासकर आपको भी देना चाहूंगा कि आप नए नए कलाकारों को ढूंढ कर उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। नहीं तो हम लोग तो सोचते ही रह जाते थे कि मैं GTV करके आया हूँ, ये TV करके आया हूँ, बिग मैजिक करके आया हूँ, दूरदर्शन सीरियल करके आया हूँ, कि मेरा भैया कोई इंटरव्यू आके ले ले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।